हाय लर्नर, दिस इज तौहीद आलम। वेलकम टू ज्ञान अकेडमी। डियर लर्नर, पिछले सेशन में हम लोगों ने बात किया था टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। आज की सेशन में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में मेरा कई वीडियो बना हुआ है। आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके ज़रूर देखिए, है ना। तो आज की सेशन में हम मेनली डिस्कस करेंगे वेरिएबल, व्हाट एग्जैक्टली वेरिएबल इन रिसर्च, है ना। इसके बारे में आज की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म है ना वेरिएबल, अगर हम इस पे ही ध्यान दें, इसको थोड़ा गौर से देखिए। वेरिएबल, है ना, इसका टर्मिनोलॉजिकल जो मीनिंग है एनीथिंग दैट वेरी, है ना, जो चेंज होता है, जो बदलता है, जिसमें परिवर्तन होता है, उसे हम वेरिएबल बोलेंगे, है ना। कोई भी क्वांटिटी, कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई वैल्यू जो चेंज होता है, जो बदलता हो, है ना, जो स्थिर नहीं रहता हो, जो बदलता हो, जिसमें परिवर्तन होता है, जो तब्दील होता है, उसको हम वेरिएबल बोलेंगे, है ना। जैसे इन डे टू डे योर लाइफ हम बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व मेनी थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स दैट हैव वैल्यू, दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक, दैट हैव क्वालिटी, दैट हैव एट्रीब्यूट्स एंड चेंज इन टाइम, एंड समय के साथ साथ बदलता है। जैसे हमारी हाइट देखिए, हमारी बिहेवियर देखिए, प्लांट्स देखिए, सूरज की रोशनी देखिए। सुबह में सूरज की रोशनी कुछ होता है, जैसे जैसे फिर बढ़ते जाता है तो सूरज की रोशनी में चेंज आता है। हमारी मौसम में परिवर्तन होता है, हाँ, हमारी एटीट्यूड में परिवर्तन होते हैं। हमारी नॉलेज को देखिए, बचपन में हम लोग ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ते थे, आज कितनी सारी चीज़ जानते हैं, है ना। ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बचपन में देखिए हम 2-4 शब्द बोल पाते थे इन्फेंसी में, है ना, माँ पा, इस तरीके से 2 शब्द बोल पाते थे। लेकिन आज हमारे पास देखिए कितने सारे वर्ड का स्टॉक है। तो दैट ऑल आर चेंजेस, है ना, दैट ऑल आर चेंजेस, है ना। तो हम ये कहेंगे कि वेरिएबल हम उसे कहेंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना, वो क्वांटिटी को, वो एट्रीब्यूट को, वो वैल्यू को, वो कैरेक्टरिस्टिक को, जिसको हम मेजर करेंगे और वक्त के साथ साथ बदल जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। सबसे पहले आइए एक डेफिनेशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वेरिएबल का। उसके बाद फिर हम लोग कई एक डेफिनेशन देखेंगे और पॉइंट्स पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ये कि वेरिएबल इज कंसर्न्ड विथ वेरिएशन इन प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन पर्सन, ऑब्जेक्ट, एनिमल, प्लेस और सिचुएशन और एनी नेचुरल फिनोमेना, है ना, दैट इज वेरिएबल, है ना। तो वेरिएबल इज कंसर्न विद द वेरिएशन इन प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन पर्सन। तो ह्यूमन के अंदर जो भी चीज है, अगर उसमें वेरिएशन आता है ना, ह्यूमन के पास 2 चीजें हैं, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और एक फिजिकल एंड नेचुरल एस्पेक्ट, है ना। तो जो भी चीज में वेरिएशन आता है, बदलता है, उसको हम वेरिएबल बोलेंगे, है ना। तो एक ह्यूमन के अंदर क्या क्या चीजें बदलती है ना, एक ह्यूमन के अंदर क्या क्या चीजें, ह्यूमन के अंदर जो प्रेजेंस है उसमें क्या क्या चीजें बदलती हैं। हमारी हाइट बदलता है, हमारी मोटापा बदलता है ना, लाइक हमारी मोटापा बदलता है ना, हमारे हेयर्स बदलते हैं, है ना, और क्या बदलते हैं, ये देखिए फिजिकल अपीयरेंस है, ये सब चीज़ों में बदलता है, तो इसको भी हम वेरिएबल बोलेंगे। बट चूंकि हम रिसर्च पढ़ रहे हैं और रिसर्च में खास करके जो एजुकेशनल रिसर्च में हम ह्यूमन के साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट को मेजर करते हैं। तो एक ह्यूमन के अंदर और कौन सी चीज़ में तब्दील होता है ना। इंसान का एटीट्यूड बदलता है, एस। इंसान का मोटिवेशन बदलता है, एस। इंसान का इंटेलिजेंस बदलता है, इंसान का बिहेवियर बदलता है, एस, है ना। अचीवमेंट बदलता है इंसान का, एस। क्या इंसान का लैंग्वेज फ्लुएंसी बदलता है, यस। तो देज आर द वेरिएबल्स, है ना, देज आर द। क्या इंसान का एंजाइटी बदलता है, यस, है ना। इंसान डिप्रेशन में जाता है और वो बदलता है, यस, दिस इज द वेरिएबल, है ना। वन थिंग और दैट कि क्या हम ह्यूमन की ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है हम उसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल उसी को बोलेंगे कि वो क्वांटिटी, वो क्वालिटी, वो एट्रीब्यूट, वो वैल्यू जिसको हम मेजर कर सकते हैं और वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है ना, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो मेजर यहाँ पे वो बहुत सिंपल है। जैसे आप पोटैटो को मेजर करते हैं, कितना पोटैटो है, टोमेटो को मेजर करते हैं, वो चीज़, है ना, वही चीज़ मेजर। तो किसी ह्यूमन के अंदर कितनी इंटेलिजेंस है हम उसको मेजर करते हैं, उसका अचीवमेंट कितना है उसको हम मेजर करते हैं, है ना, उसका अंदर मोटिवेशन कितना है उतना मेजर करते हैं, है ना, उसको मापते हैं, देखते हैं। तो इसको हम बोले, तो जो भी चीज़ ह्यूमन के अंदर है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जिसको हम मेजर कर सकते हैं और वक्त के साथ साथ अगर बदल जाता है तो उसको हम वेरिएबल बोलेंगे।
है ना। तो आप देखेंगे तो कितनी सारी चीज़ ह्यूमन के अंदर है ना। क्या उसकी हैबिट स्ट्रेंथ बदलता है? यस बदलता है। क्या उसको मेजर कर सकते हैं? यस मेजर कर सकते हैं। इंसान का परसेप्शन क्या ये बदलता है? यस बदलता है। क्या हम ह्यूमन के परसेप्शन को मेजर कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स मैं मेजर कर सकता हूँ। तो ह्यूमन परसेप्शन इज ह्यूमन परसेप्शन, ह्यूमन ओपिनियन, डिसीजन मेकिंग, इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सारा क्या है? वेरिएबल्स है ना। तो वंस अगेन वेरिएबल इज कंसर्न विद द वेरिएशन इन प्रेजेंस इन ह्यूमन बीइंग्स, है ना। या किसी भी ऑब्जेक्ट में या एनिमल्स में या प्लेस में या सिचुएशन में या कोई भी नेचुरल फेनोमेना में अगर चेंजेस हो रहा है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स बोलेंगे, है ना। इसके अलावा फिर हम एक और डेफिनेशंस लेते हैं, बहुत सिंपल से डेफिनेशंस, ये और क्लैरिफाई करेगा किसको? वेरिएबल को, है ना। दिस अ कैरेक्टरिस्टिक अंडर स्टडी ऑफ व्हिच एन आइडेंटिटी और वैल्यू चेंज और इज पॉसिबल टू चेंज पर यूनिट इज कॉल्ड वेरिएबल्स, है ना। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जो मेरा रिसर्च का स्टडी है ना, जिस पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, है ना, और उनका जो वैल्यू है, जो उनकी आइडेंटिटी है, जो उनकी एट्रीब्यूट है, वो चेंज हो रहा है या पॉसिबिलिटी है कि वो चेंज हो जाएगा, है ना, वक्त के साथ, हालात के साथ, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। देखिए हमारे अंदर ना बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, बदलती है, हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। हमारी लर्निंग देखिए, है ना, कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं, है ना, वो चेंज होता है। हमारी बिहेवियर देखिए, अभी हम आपको लगेगा कि हमारी मूड देखिए, है ना, अभी लग रहा है कि मेरी मूड बहुत अच्छी है, बाहर से कोई आए कुछ बोल दे तो हमारी मूड चेंज हो जाएगा, हमारी बिहेवियर चेंज हो जाएगा। हमारी एक पर्टिकुलर परसेप्शन होती है अकॉर्डिंग टू समथिंग, हमारी परसेप्शन में बदलाव भी होते हैं, चेंजेस भी आता है ना, तो वी कैन मेजर है ना, एंड इट चेंज, दैट इज द वेरिएबल, है ना। फिर आप एक और डेफिनेशन इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक, एंड अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स वैल्यू और आइडेंटिटी। अब एक वेरिएबल क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैरेक्टरिस्टिक जो बदलता है, क्या बदलता है? किसी कॉन्टेक्स्ट में उसकी वैल्यू या उसकी आइडेंटिटी बदलता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, और मोटिवेशन कभी आपका ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी मीडियम होगा, कभी एवरेज होगा, कभी बिलो एवरेज होगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये जो इसकी वैल्यू है, उसके वैल्यू में परिवर्तन होते रहता है, उसमें चेंजेस आते रहता है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल बोलेंगे, है ना। तो कई एक डेफिनेशन है वेरिएबल का, आप देख सकते हैं, कई एक डेफिनेशन है वेरिएबल का। तो यही चीज़ क्या करेगा? वेरिएबल्स को क्लैरिफाई करेगा। तो रिसर्च में एग्जैक्टली जो वेरिएबल होता है, रिसर्च में हम इसी वेरिएबल को स्टडी करते हैं, है ना, इसी में हम जानना चाहते हैं, है ना, यही वेरिएबल को हम स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास जो है मोटिवेशन लेवल, हाँ तो लर्नर, तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं? वेरिएबल को मेजर करते हैं। रिसर्च में हम वेरिएबल को मेजर करते हैं कि किसके अंदर मोटिवेशन कितना है ना। अगर मोटिवेशन है तो उसकी पढ़ाई में क्या इसका असर होगा, है ना। कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसके हेल्थ कंडीशंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। अगर कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया तो लोगों के एकेडमिक अचीवमेंट में क्या असर पड़ेगा। तो एक्चुअली में रिसर्च में हम क्या करते हैं? इसी सब वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, यही सब वेरिएबल्स को हम स्टडी करते हैं, इसी को जानने की कोशिश करते हैं, है ना, कि किसका क्या असर पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट सेशन में जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो टाइप्स ऑफ वेरिएबल, एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल में जो मेजर वेरिएबल है वो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इस पर हम लंबी चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली इसको समझना, है ना। तो आज की क्लासेस में हम इतना ही रखेंगे। दो और डेफिनेशंस आप जाते जाते ले लीजिए वेरिएबल का, कि दैट क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड विद देयर एट्रीब्यूट, क्वालिटी एंड मैग्नीट्यूड एंड वेरीज, है ना। कोई भी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना, जिसके एट्रीब्यूट को हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी क्वालिटी को हम मेजर कर सकते हैं, जिसके मैग्नीट्यूड को हम मेजर कर सकते हैं, है ना, और वक्त के साथ साथ बदल जाता हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स बोलेंगे। एक और डेफिनेशन, अ वेरिएबल इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज अ क्वांटिटी और क्वालिटी दैट वेरीज, है ना। वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोई भी क्वांटिटी हो, है ना, या कोई क्वालिटी हो जो वेरी करता है वक्त के साथ साथ, उसी को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे, है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज, है ना, अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम मेजर कर सकते हैं और क्या होता है? बदल जाता है ना। तो मैं आपको फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों एस्पेक्ट्स के
वेरिएबल्स बताएं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में और भी वेरिएबल्स के टाइप और वेरिएबल्स के एग्जांपल्स जो है आप मुझे ज़रूर दीजिए। एंड नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। ये ज्ञान एकेडमी है और ज्ञान एकेडमी में हमारे पास कई बच्चे कोर्सेस सब्सक्रिप्शंस लेते हैं और उसकी प्रिपरेशंस करते हैं। हम वहाँ पे बहुत अलग अंदाज में हमारी एक इन्वायरमेंट हम लोगों ने खुद क्रिएट किया, उसमें एनालिसिस हुए, रिसर्च हुआ, होने के बाद एक हमारी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जिसको हम बेसिकली डिस्कशंस मेथड कहते हैं, डिस्कशंस एंड कोलैबोरेशंस मेथड। एक बोलने के लिए जो डिस्कशन एंड कोलैबोरेशंस मेथड होता है वो नहीं है, रियलिटी ज्ञान एकेडमी के पास है ना। हम तो ऐसा नहीं कि डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन कोऑपरेटिव मेथड एक कोई नया मेथड है जिसका इन्वेंशन जो है ज्ञान एकेडमी ने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नया मेथड नहीं है ना। ये बहुत पुरानी मेथड है और लोग बहुत दिनों से जानते हैं कि हाँ डिस्कशन मेथड, यहाँ के एंशिएंट टाइम में भी लोग डिस्कशन मेथड के बारे में जानते हैं, है ना। तो ये कोई नई मेथड नहीं है या कोई मैं नई चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। बट इम्प्लीमेंट एंड एप्लीकेशन इज गुड थिंग, है ना। लेकिन इम्प्लीकेशन एंड एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, रियलिटी में कर रहे हैं। आप हमारी क्लास ट्रायल क्लास ले सकते हैं, आप हमें ज्वाइन कीजिए ट्रायल क्लास में और वहाँ पे देखिए कि रियलिटी इसका एप्लीकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या डिस्कशन मेथड से हो रहा है या नहीं, क्या आपको आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने का ज्ञान एकेडमी मौका दे रहा है या नहीं दे रहा है ना। तो जब आप आएंगे, जब आप ज्वाइन करेंगे, देखेंगे, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। और रियलिटी में हम इस चीज़ को इम्प्लीकेशन कर रहे हैं और हमें लगता है हमारी रिसर्च इसमें हुई है और इसमें लर्निंग इम्प्रूवमेंट होता है, लर्निंग आउटकम्स बेहतर होता है, लोगों के रिजल्ट्स बेहतर होते हैं, है ना। और हमने इन्वायरमेंट क्रिएट किया है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, चूँकि मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब में क्लास ले रहे हैं, आपके साथ ये इंटरेक्शन नहीं हो पा रही है, बट वहाँ पे हम एक बहुत हेल्दी इंटरेक्शन करते हैं बच्चों से। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारी ज्ञान एकेडमी आप ज्वाइन कीजिए, ट्रायल क्लास ले सकते हैं। देन फिर अगर आपको लगे कि नहीं मुझे स्टडी करनी चाहिए, मुझे बेनिफिट होगा यहाँ पे, देन यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। तो क्योंकि आपको मैं हमेशा एक सजेशन दूंगा एज ए स्टूडेंट कि आप हमेशा अपने बेनिफिट्स को देखिए कि आपको अपना बेनिफिट्स कहाँ पे होगा, और जहाँ पे बेनिफिट्स होगा वहाँ पे आप स्टडी कीजिए, उस तरीके से आप स्टडी कीजिए जो कि आपको हर हाल में क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, है ना। रिजल्ट इज एवरीथिंग इन आवर लाइफ, है ना। हमारे पास हजारों नॉलेज है बट अगर रिजल्ट नहीं आता तो वी आर नथिंग है ना। तो हमें रिजल्ट चाहिए, आपको रिजल्ट जैसे भी बोलो, जिस हाल में भी हो, आप रिजल्ट को एक्वायर कीजिए, है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा ज्ञान एकेडमी का, हम लोग का ज्ञान एकेडमी का ऐप्स है, उसमें हम लोग स्टडी मटेरियल्स टेस्ट फ्री में अवेलेबल कराते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड्स, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।